नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह। अभी चंदौली जनपद के सीडीओ साहब AR जगत साईं जी एक IAS अफसर है। पीछे जो बीता है शनिवार, उसमें वह चकिया विकासखंड के भीषमपुर गांव में प्राइमरी स्कूल में पहुंचे हुए थे। वहां वह कक्षा 1 के कक्ष में पहुंच गए। यहाँ बच्चों से गणित के सवाल पूछने लगे। बच्चे निरुत्तर थे, बच्चे बता नहीं पाए। इस पर वो अपने पद के अनुरूप शिक्षक की कार्यप्रणाली कि पठन पाठन ठीक से नहीं कराने पर उन्हें अपनी नाराजगी प्रकट करना चाहिए था, लेकिन वह नाराजगी प्रकट नहीं की, बल्कि कक्षा 1 के बच्चों को स्वयं चाक लेकर ब्लैक बोर्ड पर गणित पढ़ाने लगे। अखबारों में खबर भी छप गई, मीडिया में भी आ गया। अब यह उम्मीद है कि इससे उत्साहित होकर शीघ्र ही DM साहब किसी स्कूल के नर्सरी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हुए नजर आएंगे। काश यह दोनों युवा IAS अधिकारी अपने पद का उपयोग ठीक से कर देते, तब इस पिछड़े हुए आकांक्षी जनपद में शिक्षण संस्थाओं की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाती। यहाँ कक्षा 1 में पढ़ाई में बच्चे इसलिए पीछे हैं कि इन्हें जो लोग ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं, उन्हें टोकने वाला शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता है। वहीं यहाँ MA में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। जिस पॉलिटेक्निक के परिसर में यह युवा IAS अधिकारी रहते हैं, उसी पॉलिटेक्निक की दशा दुर्दशा में बदलती जा रही है। यह तब है जब एक सीनियर IAS अफसर कमिश्नर इस संस्था के अध्यक्ष हैं, तब यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही। इस पॉलिटेक्निक के परिसर में 90 छात्राओं के लिए हॉस्टल बनकर तैयार है, लेकिन इसके बावजूद छात्राओं को इसमें प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। यह क्यों नहीं मिल पा रहा है? यह दिन के 10 बजे के पहले और प्रायः दिन के 2 बजे के बाद से उसी परिसर में रहने के बावजूद यह युवा IAS अधिकारी नहीं देख पा रहे। जबकि इस जिले ने वह दौर भी देखा है जब खबर प्रकाशित होती थी कि पड़िया गांव में हैंडपंप खराब है, तब तत्कालीन जिलाधिकारी मृत्युंजय नारायण का वो कार्यकाल था। दूसरे दिन हैंडपंप ठीक करने के लिए जल निगम की पूरी टीम पहुंच जाती थी। वह भी दौर जिले ने देखा है जब नौगढ़ में ग्रामीणों के पेयजल की किल्लत के बारे में मीडिया ने ध्यान आकर्षित कराया था। तब तत्कालीन जिलाधिकारी पी प्रसाद ने बगल के जिले सोनभद्र से रिग मशीन मंगाकर लगभग 35 से ज्यादा बोरिंग कराकर हैंडपंप लगवाया था। जिले ने युवा DM और ढली हुई अवस्था वाले जिलाधिकारी के दोनों के दौर को देखा है। जब अपनी चुस्ती और फुर्ती से युवाओं को भी मात देने वाले जिलाधिकारी प्रज्ञान राम मिश्रा जी यहां थे, तो जो मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति देखने की उनकी जो आदत थी, उससे पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी उनके कार्यकाल में हाँफते कांपते नजर आती थी। इसके बाद जिले ने वह भी दौर देखा जब ढली हुई अवस्था के NK सिंह ने जिलाधिकारी के रूप में जिला मुख्यालय के प्राइमरी स्कूल, जो अब कंपोजिट विद्यालय हो गया है, वहां पहुंचे थे। वहां कक्षा 3 के एक बच्चे ने जैसे ही उन्होंने पूछा कि 13 का पहाड़ा कौन सुना सकता है, कक्षा 3 का बच्चा खड़ा होकर सुना दिया, तब वो इतना खुश हुए कि उस विद्यालय के एक जर्जर कक्ष के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था उन्होंने किया। केवल वही व्यवस्था नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ जिले के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 9 के 9 ब्लॉक में जो छात्राएं जमीन पर सोती थीं, उन सभी के लिए चौकी की व्यवस्था किसी सरकारी व्यवस्था से नहीं, उन्होंने मांग कर देखकर अपनी व्यवस्था से कराया। पॉलिटेक्निक में छात्राओं के लिए छात्रावास का शिलान्यास उन्होंने 2017 में ही किया था। अब वह दौर है कि छात्रावास बनकर तैयार है, इसके बावजूद 90 छात्राएं बाहर रहने को मजबूर हैं। इन छोटी समस्याओं का समाधान देखने के बजाय अब यह जिला इन युवा IAS अधिकारी को कक्षा 1 के छात्रों को गणित पढ़ाते हुए देख रहा है। अब सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी की कक्षा नहीं चलती है, अन्यथा शीघ्र ही युवा जिलाधिकारी को किसी स्कूल के नर्सरी के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हुए यह जिला देखता।